3 सितंबर हनुमान जी का वार। आज है मंगलवार। हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार। कुंडली में बन रहा है सिद्ध योग। आज आपके रिश्तों में गर्माहट आएगी, मतभेद दूर होंगे। वहीं चंद्रमा और राहु का षडाष्टक दोष, किसी से आपको पैसे को लेकर या रिश्तों को लेकर धोखा हो सकता है। चंद्रमा पर शनि की 7वीं दृष्टि थोड़ा आपको कंफ्यूज रखेंगे और डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर रही। आज निवेश से दूरी बनाइए। जीवन में आ रही परेशानी को दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के महत्व के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 3 सितंबर मंगलवार आज का राशिफल। ईश्वर आपके साथ मंगल ही मंगल करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। एक गांव में एक डॉक्टर अपने इलाज के लिए बहुत मशहूर थे। उनकी दी हुई दवाई से रोगी अवश्य ठीक होते थे। एक व्यक्ति उनके पास जाता है जो बहुत मोटा हो चुका है और तरह तरह की बीमारियां उसे लग चुकी है। वो जो डॉक्टर है वो जंगल में रहते थे, वहीं की जड़ी बूटियों से वो दवाई बनाया करते थे। अब एक दिन जब वो मोटा व्यक्ति अपने रोग को लेकर उनके पास जाता है और अपनी बात को बताता है, तो वो 1 महीने की दवाई देते हैं और बताते हैं कि इसको सुबह, दोपहर और शाम को लेना है, लेकिन इसमें अपने माथे का पसीना जरूर मिलाना है। पसीने से ही ये नियम और दवाई सही ढंग से काम करेगी। उसने ऐसा ही करना शुरू किया और उसकी 1 महीने के बाद वो कुछ भेंट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है कि मेरी ज्यादातर बीमारियां ठीक हो चुकी है। डॉक्टर भेंट लेने से मना कर देते और कहते हैं कि चमत्कार दवाई में नहीं बल्कि आपकी मेहनत से हुआ है। दवा तो मैंने एक जंगली घास से बनाई थी जिसका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए प्रिय साथियों, जो लोग मेहनत करते हैं वो कम रोगी होते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने पर ही ऐसा हो सकता है। गधा मजदूरी नहीं करनी है। इसलिए आपको वर्जिश करनी चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए और मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, तो आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 7 और 28 सितंबर को दिल्ली में हूं, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में रहूंगा, 10, 11, 12, 13 सितंबर को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 तारीख को मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। भारत लौटने पर 21 सितंबर को मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 29 सितंबर को मैं लखनऊ रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, क्या आपकी कुंडली में है ये शक्तिशाली राजयोग? लक्ष्मी योग के बिना भी होते हैं धनवान। इस विशेष कार्यक्रम को मैं शेयर कर रहा हूं, आप जरूर देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 7:25 तक अमावस्या और फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज पूरे दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया सिद्ध योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों के लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा सूर्य की राशि सिंह राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर 3 से 4:30 दोपहर तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि के माता पिता को अपने बच्चों की तरफ आज ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चे भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर संकल्प ले हम अपने माता पिता का ख्याल पूरा रखेंगे। कुंडली में बन रहे सिद्ध योग से काम सधेंगे और किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या पॉलिटिकल सपोर्ट से धन लाभ और आपके काम बन सकते हैं। सरकारी महकमे की फाइलें आगे बढ़ेगी। बिजनेस पर्सन धैर्य के साथ लाभ भी मिलेगा। प्रतीक्षा और मेहनत और जल्दीबाजी ना करना, ये सब चीजें आज आपको लाभ देने वाली है। वर्क प्लेस पर आपके अधिकारों में वृद्धि होगी जिससे आप अपने काम को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन अच्छी ग्रोथ के लिए नई कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी आपको जहां पर जॉब करना तकलीफ है तो आप बॉस से आज बात कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी न्यूज आपको जल्दी मिलने वाली है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज संकल्प लेकर आगे बढ़ने का दिन है। एक्स्ट्रा और एडवांस में पढ़ाई कर लेंगे। परिवार में सुख और शांति का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में गर्माहट आएगी। स्पोर्ट्स पर्सन
अपने गुरु का, कोच का सम्मान करें और बिगड़े जो परफॉर्मेंस है उससे ट्रैक पर ले आएंगे। सेहत के मामले में जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है, पल्पिटेशन हार्ट में रहता है, उन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। सोशल लेवल के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी आज आपकी रुचि रहेगी। वृषभ राशि, घर की किसी महिला, बेटी या मां की सेहत पर विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए, चोरी या मिसयूज होने का खतरा है। डेटा को भी सिक्योर करने पर ध्यान दीजिए, वरना कोई सेंधमारी कर सकता है। व्यापारियों को हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सतर्कता रखनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर कोई आपका नियरेस्ट या डियरेस्ट ही आपको धोखा देने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्कर्स के साथ व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि व्यवहार ही साथ रहता है। फैमिली में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। वर्तमान में चल रही स्थिति लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ विचारधारा न मिलने पर आपको मजबूर होना पड़ सकता है, इसलिए आज शांत रहिए, मौन रहिए। सेहत को लेकर अलर्ट हो जाएं, क्योंकि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। अगर आपने किसी को कोई वादा किया है तो इसे निभाइए, न निभाकर आप किसी समस्या में फंस जाएंगे। एग्जाम का प्रेशर या आने वाले दिनों में पढ़ाई को लेकर प्रेशर स्टूडेंट के साथ साफ देखा जा सकता है। मिथुन राशि, दोस्तों की मदद करके या मदद लेकर आज आपके काम बनेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट की कोई अच्छी डील हो सकती है। नए इन्वेस्टमेंट पर प्लानिंग हो सकती है। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में गति पकड़ने के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करना होगा, नई स्कीम लागू करनी होगी। सिद्ध योग के बनने से वर्क प्लेस पर सीनियर का किसी काम में आपको सहयोग मिलेगा और पीठ पीछे भी अब आपकी तारीफ होगी। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर दूसरों से मदद की उम्मीद करेंगे तो वही लोगों के साथ पूर्व में संबंध आपके काम आएंगे। मदद लेकर और मदद देकर ही आज का दिन बन सकता है। फैमिली में आपको नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। अगर आप घर के मुखिया हैं तो सबको स्पेस दीजिए, अपने हिसाब से जीवन जीने दीजिए। बचत की आदत डालने की प्लानिंग करनी चाहिए। आपके मन में प्रसन्नता कुछ अधिक रहेगी। इस प्रसन्नता के चलते आप सभी काम को ऊर्जावान तरीके से कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन स्किल और बेहतर होगी। हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके परफॉर्मेंस शानदार रहेगी और आज आप एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील करेंगे। कर्क राशि, आपके पास कितना पैसा है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं। आप कुछ न करें, पैसा ही आपके लिए पैसा कमाए। खर्चे और कर्जे में कंट्रोल करें, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। कुंडली में बन रहे सिद्ध योग से बिजनेस से मुनाफे की डील, नए ऑर्डर और टेंडर पे काम होगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। आने वाले फेस्टिवल सीजन पर आप कुछ स्पेशल डील करने वाले हैं। बिजनेस पर्सन को अपने आसपास के कंपटीशन से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सुधार करने के और नए आइडियाज को अप्लाई करने का समय है। ऑफिस में आप बंधे हुए कलाकार की तरह अपना काम करेंगे। वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर लोगों आपकी तरफ प्रभावित करेगी। एम्प्लॉयड पर्सन के मन में को वर्कर्स के लिए ईर्ष्या का भाव रहेगा। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से बातचीत करते समय ध्यान देना चाहिए, कोई आपकी इमेज खराब कर रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आलस्य, लेट लतीफी को दूर रखिए। सामाजिक और राजनीतिक रूप से अगर कोई काम करते हैं तो एक्टिव रहकर काम करिए, आपसे कोई चूक या गलती होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपके दिन को बेहतर बनाएंगे। फैमिली का माहौल अनुकूल बनाने के लिए आपको अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। काम से थोड़ा समय निकालकर घर की साज सजावट और आने वाले स्पेशल ओकेजन के लिए कुछ बढ़िया आइडियाज आप देने वाले हैं। सेहत के मामले में बदलता मौसम आपको नुकसान दे सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, डू मोर और प्रयास करने से सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात कर रहे हैं कि जिंदगी में अगर वर्तमान में आपको कोई परेशानी चल रही है तो हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का उपयोग करें। चोला चढ़ाते समय चमेली का तेल का एक दीपक हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करते हैं और चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को गुलाब के पुष्पों की माला जरूर पहनाएं और केवड़े का इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। इसके बाद एक साबुत पान का पत्ता लें और उसके ऊपर थोड़े से गुड़ और चने रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसी स्थान पर थोड़ी देर बैठकर तुलसी की माला से श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वरानने, इस मंत्र की कम से कम 5 बार जाप करनी चाहिए, नहीं तो 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। IQ और EQ लेवल आपका बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। सिद्ध योग के बनने से बिजनेस में आई हुई अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा लेंगे। मौका मिलती चौका लगा ही लेंगे। बिजनेस पर्सन अपने अनुभव और काम के आधार पर एक्सपांशन में सफल होंगे और ग्रोथ के लिए बोल्ड डिसीजन आज लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम को लेकर को वर्कर्स का साथ और तालमेल बनाकर रखना जरूरी होगा। काफी दिनों से रुका हुआ कोई काम या मुराद आज आपकी पूरी होने वाली है। सोशल लेवल पर आपको अपने क्रोध, गुस्से
और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा। कोई पुराना रोग वापस आ रहा है आपको तंग करने के लिए। फैमिली में किसी मेंबर का आर्थिक सहयोग आपको मिलेगा। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर में एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, करियर में नए ऑप्शंस आज आपको मिलने वाले हैं, अवेयर रहिए। कन्या राशि, बढ़ते खर्च और आने वाले जो कर्जे हैं या आने वाले दिनों में जो खर्चे हैं उसको लेकर सावधान हो जाएं। पहले पैसों का नियोजन कर लीजिए, फिर खर्चे बढ़ाइए। बिजनेस में कोई भी घोटाला चोरी है वो उजागर हो सकता है। आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आप जिस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं वो आपको नुकसान दे रहे हैं, अलर्ट हो जाए। बिजनेस पर्सन के लिए दिन सफलता से पहले कड़े परिश्रम मांग रहा है और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क और सेल्फ मोटिवेशन आपको सबसे आगे रख सकता है। वर्क प्लेस पर अगर आपके आसपास कुछ नए लोग जॉब करने के लिए आए हैं, उन्हें कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का आप प्रयास करिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तय समय पर अपना काम पूरा करने की कोशिश करें, ज्यादा समय न दीजिए। फैमिली में कोई बात बिगड़े उससे पहले अपने शब्दों पर कंट्रोल करिए, बीच बचाव करिए। एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी बात को लेकर विवाद तूल पकड़ सकता है। स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट को निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास और करने चाहिए। तुला राशि, आमदनी कैसे बढ़े और रुके हुए पैसे कैसे प्राप्त हो, इस पर आज आपको चिंतन और मंथन करना चाहिए। सिद्ध योग के बनने से बिजनेस में पब्लिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रोथ के लिए पुराने कस्टमर जो चले गए उन्हें वापस कैसे प्राप्त किया जाए और ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान देना होगा। बिजनेस पर्सन को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अभी मन को और मजबूत करना है और नए ऑर्डर पर काम करने हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के काम से बॉस और सीनियर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और आज आपको गाइडेंस में मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों को जॉब चेंज करने का अगर मानस मन में आ रहा है तो दोबारा सोचिए। कहीं बोरियत की वजह से तो आप जॉब चेंज नहीं कर रहे हैं या फिर वाकई में कोई रीजन है। एक बार बॉस से बात करके देखिए, हो सकता है सैलरी बढ़ जाए या प्रमोशन हो जाए। महिलाओं को जोड़ों का दर्द आज परेशान करेगा। परिवार में प्रॉपर्टी का विवाद आपके पक्ष में आ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, घूमना फिरना, किसी स्पेशल मुद्दे पर बातचीत होगी। सामाजिक स्तर पर आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, टीचर, कोच, मेंटोर से जो सबक मिले, जो सीख मिले, जो मदद मिले, वो आपके लिए शुभ रहेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। काम को करने का नशा रहेगा, जोश और जुनून से आप अपना काम कर पाएंगे। सिद्ध योग के बनने से बिजनेस में फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे। किसी नए बिजनेस को करने की प्लानिंग बना सकते हैं। बिजनेस पर्सन को पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट में क्या लाभ मिला, क्या हानि हुई, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। शेयर बाजार और जमीन में डील हो सकती है। वर्क प्लेस पर टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी टीम को जोड़ना पड़ेगा और अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने मूल स्वभाव को ध्यान में रखते हुए सभी के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। स्किन की एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। फैमिली में किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में दिन अच्छा गुजरेगा, प्यार भरी बातें होने वाली हैं। पॉलिटिशियन की ट्रैवलिंग की प्लानिंग बन सकती है जो उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, घर बदलने पर विचार कर रहे हैं तो उन्हें अभी और रुक जाना चाहिए, एटलीस्ट 10 दिनों तक। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी आशा के विपरीत कोई काम करने वाले हैं और जैसी उम्मीद है उससे बुरे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, इसलिए अलर्ट हो जाएं और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद 7 सितंबर से गणेश महोत्सव शुरू हो रहे हैं। गणेश चतुर्थी स्पेशल बात करते हैं कि किस और हो श्री गणेश जी की सूंड। देखिए, कई प्रतिमाओं में दाईं तो कई बार बाईं सूंड आपको देखने को मिलती है। श्री गणेश जी के बाईं यानी लेफ्ट सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है और जैसे चंद्रमा का स्वभाव है शांत और शीतल और सौम्य, उसी तरह बाईं और सूंड वाले गणपति हमारे लिए श्री, लक्ष्मी, आनंद, सुख, शांति, यश, कीर्ति, ऐश्वर्यदायक होते हैं। जबकि दाहिनी यानी राइट और सूंड वाले गणपति में सूर्य का प्रभाव होता है। ऐसे गणपति की पूजा अधिकतर मंदिरों में ही की जाती है क्योंकि उनकी नियमित तरीके से पूजा पाठ, आरती विधि विधान से करना जरूरी है। जरा सी भी गलती मुसीबत ला सकती है। सिद्धि विनायक मंदिर में दाहिनी यानी राइट हैंड वाली सूंड वाले गणपति विराजमान है जो कि अद्भुत है और वहां नियमित विधि विधान से शास्त्रोक्त तरीके से पूजा की जाती है। यानी आप अपने घर में जो गणपति जी विराजमान करते हैं या ऑफिस में विराजमान करते हैं, उनकी सूंड गणपति जी की तरफ से लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। धनु राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, कुछ स्पेशल आप कर पाएंगे। आने वाले दिनों में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए आज रूपरेखा बनाना, अप्लाई करना शुभ रहेगा। जो लोग टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनका अपना ही कोई साथी धोखा दे सकता है या फिर झूठ बोल सकता है।
आपको खुद अलर्ट रहना होगा। नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो बेहतर ऑफर मिलेंगे। ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले सभी प्रकार के दस्तावेज की जांच पड़ताल कर लीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस की नजरों में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत जरूरी होगा कि आप दूसरों के भरोसे को बनाए रखें। वर्क प्लेस पर मीटिंग में आपका बेहतर प्रेजेंटेशन आपके प्रमोशन की राह को दूर कर देगा, यानी प्रमोशन की राह में जो अटकलें थी उसे दूर कर देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ फेवरेट प्लेस पर जाना या कोई स्पेशल खरीदने का मौका रहेगा। फैमिली में बड़े बुजुर्गों की सेवा से उनका आशीर्वाद मिलेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। सामाजिक स्तर पर आपके काम बोले, आप नहीं बोले। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ध्यान सिर्फ गोल की तरफ हो, लक्ष्य की तरफ हो। वो चलकर आपके पास नहीं आएंगे, आपको खुद मेहनत करके वहां पहुंचना पड़ेगा। लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो हार न मानो और जीतने की मन में ठान लो। मकर राशि, यात्रा में रुकावट आ सकती है, इसलिए यात्रा ना या ना के बराबर करनी चाहिए। बिजनेस में आप चुनौतियों के साथ साथ आपके खर्चे में भी बढ़ोतरी होने वाली है। आज के दिन को बड़ा हैंडल करना होगा अच्छे ढंग से। बिजनेस पर्सन यदि किसी यात्रा पर जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हो सकता है वो कैंसिल हो जाए, डॉक्यूमेंट पूरे न हो, कुछ अधूरी चीजें हो जाए, मन में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो जाए। ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आप तैयार हो जाएं, हो सकता है किसी और का भी काम आपको करना पड़े। इसी में ही आपकी गलती होगी और विरोधी इसी ताक में है कि आपके साथ कोई षड्यंत्र खेल सके। आज थोड़ी लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखना होगा। पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिशियल को व्यर्थ के लोगों से दूरी बनानी चाहिए, वरना आप तनाव, टेंशन, डिप्रेशन या किसी दुविधा में फंस जाएंगे। फैमिली में इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी सहमति से ही होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर जब तक एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझेंगे, समय अनुकूल आपके नहीं आएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की, पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करे स्टूडेंट, उनको आज सजग रहना चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बड़ी काम आने वाली है। कुंभ राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ संबंधों में मधुरता लाइए। जिनके साथ दिन गुजारना अच्छा लगता है उनके साथ ज्यादा रहिए। सिद्ध योग बनने से, मल्टीनेशनल कंपनी के ऑर्डर कंप्लीट होने से आपको बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बिजनेस पर्सन नई व्यवसाय योजनाओं को लागू करने से पहले पुनर्विचार कर लीजिए। ऑफिस में विरोधियों के छल कपट और जाल में आप फंसने वाले हैं। हर तरीके से भीतर घातियों से दूर रहिए। लेकिन दोपहर बाद खासकर मार्केट में आपकी सेल बढ़ सकती है और सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम को और एक्टिव करना होगा। स्टोमक से संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक मामलों में दिन सामान्य है। बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। घर में जमीन और जायदाद के मामले निपटेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और आने वाले दिनों में कुछ स्पेशल करना है, उसकी प्लानिंग बनेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जमकर मेहनत करिए। आज एनर्जी लेवल आपका शानदार रहेगा और आप एंथुजियास्टिक भी फील करने वाले हैं। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वाले लोगों को मानसिक तनाव कोई दे सकता है। ऐसे लोग जो देते हैं उनसे दूर रहिए, ऐसे एनवायरमेंट से दूर रहिए। हर काम को खुश रहकर करिए। बिजनेस में मैनेजमेंट प्रॉपर होना और अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की ताकत आपके भीतर आएगी, उसी से कुछ चेंजेस होंगे। व्यापार या घर के लिए कुछ नई चीजें खरीदने का मन बना रहे हैं तो दोपहर 12:15 से 2 के बीच में करिए। बिजनेस डील को करते समय सिर्फ अपने लाभ के बारे में नहीं सोचें, अपने आसपास की चीजों पर भी ध्यान दीजिए। अपना लाभ किसी को नुकसान देकर बिल्कुल ना हो। वर्क प्लेस पर अपने अनुरूप ही आप काम करेंगे और मेहनत और बेहतर प्लानिंग आपको आगे रखेगी। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बटोर कर काम करते हुए नजर आएंगे और हर काम को तय समय पर कंप्लीट कर पाएंगे। फैमिली में महिलाओं की सेहत को लेकर आपको सजग रहना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर एक दूसरे की फीलिंग को समझेंगे और मन को शांत रखते हुए एक दूसरे की बात को मानने का भी प्रयास आज करने वाले हैं। सेहत को लेकर किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर आप भी बीमार पड़ने वाले हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी अलग पहचान बनने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जो आपकी दिलचस्पी है जिस काम में, वही काम आपको करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जिस काम में आपकी दिलचस्पी, आज वही काम आपको पहले करना चाहिए। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में 2 बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के महत्व के बारे में जानते हैं। इस नक्षत्र को विशेष रूप से शक्ति और स्टेबिलिटी का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। अपनी जिंदगी में ऐसे लोग सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास के साथ सही मेहनत करते हैं, शांति प्रिय तरीके से सोचते हैं और न्याय प्रिय रहते हैं। ये हमेशा सही मार्ग का चयन करते हैं। वैवाहिक जीवन में आमतौर पर इनकी स्थिरता देखी जाती है, लेकिन घर में कम और बाहर इनकी इज्जत ज्यादा रहती है। दूसरा, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो हनुमान जी को चमेली के तेल के 4 दीपक प्रज्वलित करें। घर में ही मंदिर में कर सकते हैं। हनुमान जी को घर के बने हुए लड्डू, स्पेशली बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और वहीं उनके समक्ष बैठकर
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण और गरीब लोगों को भोजन करवाइए। और आज पीली चीजों का दान करना बहुत शुभ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गणेश काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया।